दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम पार्ट 33 वीडियो करने के लिए जा रहे हैं डिफरेंशिएशन का, डेरिवेटिव का, जिसके अंदर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सोल्व कर रहे हैं और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन को सोल्व कर रहे हैं, ताकि यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज कर रहे हैं कि कैसे न कैसे फंक्शन को जो अंदर का एंगल का जो पार्ट है उसको कैसे न कैसे कन्वर्ट करके सिंपल फॉर्म में लेके आए। तो उसको बोलते हैं प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन मेथड। प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर मैंने ये आपको दो क्वेश्चन समझाने की कोशिश की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपका एनालिसिस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और आपको आइडेंटिटीज प्रॉपर वे में याद होनी चाहिए। अगर आपको प्रॉपर वे में आइडेंटिटीज याद करनी है तो मैंने पार्ट 25 वीडियो जो बना रखा है उसके अंदर आप जाइए, वहां पर मैंने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वही यहाँ पर मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, और ताकि वो बाहर वाला जो फंक्शन है जो कोस इनवर्स है वो उससे कट जाए। इस तरह से साइन इनवर्स कट जाए, टेंजेंट इनवर्स कट जाए, कोट इनवर्स कट जाए, कोसिकेंट इनवर्स कट जाए और सिकेंट इनवर्स कट जाए। इस तरह के अलग अलग फंक्शन कट जाए, तो वो आइडेंटिटी मैं यहाँ पे प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व कर रहा हूँ। अब देखिए इसके अंदर क्वेश्चन क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 2x रूट 1 माइनस में x स्क्वायर, और यहाँ पर x डिफाइन कर रखा है कि x की वैल्यू कहाँ कहाँ बिलोंग करती है। x की वैल्यू -1/√2 से बड़ी है और 1/√2 से छोटी है, यानी कि इसके बिटवीन की वैल्यू है। यानी कि जो मैं वैल्यू की बात कर रहा हूँ, इसकी जो वैल्यू है वो इन दोनों के बिटवीन की वैल्यू है, ये डिफाइन कर रखा है ऑलरेडी। तो आप यहाँ क्या करोगे, x की जगह साइन थीटा पुट कर दो। यहाँ पर साइन थीटा पुट करोगे, साइन थीटा पुट किया यहाँ पे मैंने, और इसकी जगह भी साइन थीटा पुट किया मैंने यहाँ पे। तो 2 साइन थीटा ऐसे कैसे, इसको कन्वर्ट करके हम कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कोस स्क्वायर थीटा से जो स्क्वायर है वो रूट कट जाएगा, तो कोस थीटा रह जाएगा। अब ये वाली चीज आपकी किसके बराबर होती है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बनता है। ये मैंने डिफाइन कर रखा है, पहले बता रखा है, 2 साइन थीटा और कोस थीटा। अब साइन 2 थीटा, अब इसको y इक्वल टू कोस इनवर्स साइन 2 थीटा आ गया। अब साइन थीटा से तो ये कट नहीं सकता, यहाँ पर मुझे कोस लाना पड़ेगा। तो कोस लाने के लिए मुझे इसको 90 माइनस में समथिंग लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैंने ये भी चीजें सिखाई हैं आपको। y इक्वल टू कोस इनवर्स जो इसको है ना, इसको तो मैं क्या लिखता हूँ, कोस पाई बाई में 2 माइनस में 2 थीटा, क्योंकि एंगल 2 थीटा है तो यहाँ 2 थीटा आएगा। अगर मैं इसको दोबारा कन्वर्ट करके लेके आऊंगा ना, इसको दोबारा कन्वर्ट करके लेके आऊंगा, तो वापसी यही का यही आ जाता है। यानी कि कोस पाई बाई में 2 माइनस में 2 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा के बराबर होता है। कि देखो मैंने आपको पहले प्रॉपर्टियां बहुत बता रखी हैं, साइन 90 माइनस में थीटा, कोस 90 माइनस में थीटा, टेंजेंट 90 माइनस में थीटा, कोट 90 माइनस में थीटा, और इसी तरह से आपका सीकेंट 90 माइनस में थीटा और टेंजेंट 90 माइनस में थीटा। जो साइन होता है, जो फर्स्ट है वो होता है कोस थीटा, यानी कि यहाँ थीटा होता है, ये होता है साइन थीटा बराबर होता है। और पहले में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, और 90 में एंगल चेंज होता है, साइन का कोस में चेंज होता है, कोस का साइन में चेंज होता है, इस तरह से चेंज होता है। तो मेरा को, मैं इस साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, यानी कोस 90 माइनस में थीटा लिख सकता हूँ। तो ये वाली मेरे को चीज़ याद थी, तो ही मैंने यहाँ पर अब थीटा की जगह यहाँ 2 थीटा है, तो एम एंगल में 2 थीटा कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। तो y इज इक्वल टू कोस इनवर्स ऐसे कैसे लिखा मैंने, और इसको साइन 2 थीटा को मैंने लिख दिया कोस पाई बाई में 2 माइनस में 2 थीटा लिख दिया, ये ठीक है। ताकि अब मैं क्या कर पाऊँ, देखो मेरी बात में, अब मैं ये कोस इनवर्स से ये कोस कट गया, यानी कोस से ये कोस इनवर्स कट गया, तो पाई बाई में 2 माइनस में 2 थीटा रह गया, ये रह गया। अब मेरी बात सुनो, ये जो फंक्शन था डिफाइन था वो x पे था, x की वैल्यू पे। एक बात ये याद रखनी है आपको। दूसरी बात, अब आ गया फंक्शन थीटा में। थीटा को पहले तो कन्वर्ट करो x में। यहाँ पर हमने x को माना था साइन थीटा, अगर यहाँ से मैं थीटा की वैल्यू निकालूंगा, x को मैंने साइन थीटा माना था, तो साइन को मैं इधर लेके जाऊंगा तो साइन इनवर्स x हो जाएगा, और थीटा की वैल्यू यानी कि साइन इनवर्स x आ जाएगी। यानी थीटा की जगह मैंने साइन इनवर्स x पुट कर दिया, इसी पाई बाई में 2 माइनस में 2 साइन इनवर्स x ही होगा। अब क्योंकि ये x में हो गया तो इसका मैं डेरिवेटिव निकाल सकता हूँ, लेकिन डेरिवेटिव निकालने से पहले पहले आपको थीटा को चेक करना पड़ेगा कि थीटा की वैल्यू कैसे बिलोंग करेगी, क्योंकि ये तो हमने x की वैल्यू पे निकाला ना, x की वैल्यू पे थी ना, ये x की वैल्यू थी, और ये हमने थीटा पुट किया है। तो थीटा को पुट करके हमने इसका कन्वर्जन किया है, तो हमने फिर थीटा को यहाँ चेक करना पड़ेगा भाई थीटा किस किस बिटवीन में आएगी, थीटा की वैल्यू किस किस बिटवीन में आएगी। ये तो x की वैल्यू है ना, तो एंगल की भी वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे ये x था, यहाँ पे अब हमारा थीटा आ गया, तो थीटा को चेक करना पड़ेगा। तो मैंने ये ऐसे कैसे लिखा, अब जो मैंने x को पुट किया था साइन थीटा, तो मैंने यहाँ x की जगह साइन थीटा लिख दिया, ठीक है। -1/√2 ग्रेटर देन साइन थीटा और लेस देन 1/√2, ठीक है, ये साइन थीटा का। अब थीटा की वैल्यू -1/2 और 1/√2 ये कब होते हैं कि 1/√2 और 1/√2, यानी कि ये वाली माइनस कब होती है और ये प्लस कब होती है इनके बिटवीन में, तो वो होती है पाई/4, पाई/4, और ये पाई/4। यहाँ माइनस लगा दो, यहाँ प्लस लगा दो, थीटा की वैल्यू इनके बिटवीन आएगी, यानी थीटा का जो एंगल होगा इससे छोटा होगा और इससे भी छोटा होगा, यानी इससे बड़ा होगा, सॉरी, और इससे छोटा होगा। यानी कि -पाई/4 से तो बड़ा होगा थीटा एंगल, और इससे पाई/4 से छोटा होगा, क्योंकि 45 बन जाता है।
45 यानी -45 से बड़ा और 45 पॉजिटिव छोटा, यानी कि ये वाला यानी ये थीटा कब ऐसी वैल्यू जनरेट कर, इनके बीच बिटवीन वैल्यू कब जनरेट कर पाएगा, जब उनका एंगल पाई -पाई/4 से बड़ा और पाई/4 से छोटा, तब वो साइन थीटा की जो वैल्यू है इन दोनों के बिटवीन आ पाएगी। ठीक है, बात समझ में? यानी कि साइन थीटा की वैल्यू इन दोनों के बिटवीन आने के लिए तो थीटा की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, तो थीटा की वैल्यू -पाई/4 से बड़ी होनी चाहिए और पाई/4 से छोटी होनी चाहिए, तब ऐसी वैल्यू के बिटवीन साइन थीटा एग्जिस्ट कर पाएगा। अब इसको क्या करो, हमने लेके आना था ये पाई/2 -2 थीटा, मुझे ये लेके आना था, ये लेके अभी मेरा थीटा आया। देखो अभी थीटा आया तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तीनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई 2 से, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 से 2 कट जाएगा तो -पाई/2 रह जाएगा। थीटा को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो पाई/2 रह जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब आ गया। अब इसके बाद का जो इसके बाद का जो कंसेप्ट है, ये इसके बाद का कंसेप्ट है, -पाई/2 से ग्रेटर देन होगा 2 थीटा और लेस देन होगा पाई/2 से। अब ये इससे ग्रेटर है और इससे लेस है, तो जो थीटा है हमारे को पता है, हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, सारी जो चीजें सोल्व कर रहे हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कोई माइनस प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको मैं अगर -2 थीटा ले लूँ, मैंने -2 थीटा ले लिया, ये -पाई/2 है और ये पाई/2 है, तो यहाँ पे मैंने -2 थीटा ले लिया, यहाँ पे -2 थीटा ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे मैंने -2 थीटा कर दिया। अब मैंने क्या किया, तीनों साइड पाई/2 ऐड कर दिया, यहाँ भी पाई/2 ऐड कर दिया, यहाँ भी पाई/2 ऐड कर दिया और यहाँ भी पाई/2 ऐड कर दिया। वो क्यों ऐड किया, ताकि मुझे ऐसा ऐसा रूप मिल जाए, यानी कि पाई/2 -2 थीटा का रूप मिल जाए, ताकि मेरे को पता लग जाए कि थीटा की वैल्यू, इसकी वैल्यू किसके बीच में बिलोंग करेगी, वो मेरे को फाइंड आउट करनी होती है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पाई/2 यहाँ ऐड कर दिया, पाई/2 यहाँ ऐड कर दिया और पाई/2 इसमें ऐड कर दिया तीसरे में। तो इसमें पाई/2 ऐड करूंगा तो पाई/2 प्लस का और ये माइनस का कट जाएगा तो 0 रह जाएगा, यानी कि देखो ये मैंने ऐड कर रखा है, यहाँ पे ये ऐड कर रखा है, और इसमें ऐड करूंगा तो यानी कि पहले आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस था तो ये मैंने पहले लिख दिया इसके आगे पाई/2, और इधर लास्ट वाले में पाई/2 मैंने ऐड कर दिया। अब देखो ये वाले को सोल्व करोगे, इसको सोल्व करोगे तो ये तो कट जाएगा, जिसके नाम पर 0 आ गया, ये इसको ऐसे कैसे रखा, इसको सोल्व करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 एलसीएम लोगे तो पाई प्लस में पाई इजिकल टू 2 पाई/2, तो 2 से 2 कट गया तो पाई आ गई, यानी कि इस एंगल की जो वैल्यू है ना, इस एंगल की वैल्यू वो 0 से बड़ी और पाई से छोटी रहेगी, तब ये डिफाइन हो पाएगा, अदरवाइज डिफाइन नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे ऐसा ऐसा रूप लेके आना पड़ता है यहाँ पे। तो मैंने ये सारी चीजें इसीलिए की है कि मुझे ये डिफाइन करना पड़ेगा कि 0 और पाई, यानी कि 0 से बड़ा होना चाहिए एंगल और पाई से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तब ये फंक्शन होगा, ये डिफाइन हो पाएगा। अब मैंने यहाँ पे थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स पुट कर लिया। अब इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो, dy/dx, इसका तो 0 हो जाएगा पाई/2, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 होता है, और इसका -2 ऐसे कैसे लगेगा, और इसका डेरिवेटिव मैंने आपको पहले बता रखा है, 1/√1 माइनस में एक्स स्क्वायर, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, आप इसको दोबारा से देख लेना, अच्छे से देखना, जो जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, थोड़ा स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगेगा, थोड़ा करना लेट आएगा, लेकिन बाद में ये चीज़ें डिफाइन होती जाएंगी आपको। आज जो सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, y = टेंजेंट इनवर्स 2x बाय में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, और x की जो वैल्यू है वो -1 से बड़ी है और 1 से छोटी है, ये खुद ही देता है, ये चीज़ें हम नहीं डिसाइड करते, खुद ही देता है कि जो ये वाला टेंजेंट इनवर्स का ये जो फंक्शन डिफाइन होगा ना, कब डिफाइन होगा, जब उसकी x की वैल्यू -1 से तो बड़ी हो और 1 से छोटी हो, तभी ये डिफाइन हो पाएगा, अदरवाइज ये डिफाइन नहीं हो पाएगा, ये खुद ऐसा कहता है। जब हम इसको एंगल को चेंज कर लेते हैं थीटा को, फिर हमें थीटा को भी चेक करना पड़ता है कि उसकी वैल्यू किस किस के बिटवीन में रहेगी, तभी हमारा क्वेश्चन, वही मैं चीज़ें ये समझा रहा था आपको, ये वाली जैसे वो एक्स पे डिफाइन कर रहा है, हमने जब चीज़ों को कन्वर्ट किया थीटा में, तो हमने थीटा में भी डिफाइन करके दिखाना पड़ेगा कि थीटा की वैल्यू किस किस के बिटवीन में रहेगी। अब देखो यहाँ पे मेरे को ये बनाना है टेंजेंट थीटा, ताकि टेंजेंट से टेंजेंट कट जाए, तो इसको टेंजेंट थीटा बनाने के लिए मैं एक्स को टेंजेंट थीटा पुट कर दिया। ठीक है, एक्स को टेंजेंट थीटा पुट कर दिया, तो यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स ऐसे कैसे, इसकी जगह टेंजेंट थीटा अपॉन 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा, तो ये वाला फॉर्मूला पार्ट 25 वीडियो चेक कर लो, पार्ट 25 वीडियो चेक कर लो, उस पर मैंने ये बता रखा है, ये टेंजेंट 2 थीटा के बराबर होता है, टेंजेंट इनवर्स इजिकल टू टेंजेंट 2 थीटा, यानी कि इनटू में टेंजेंट 2 थीटा आ गया। अब यहाँ से ये कट जाएगा तो y इजिकल टू 2 थीटा आ गया। अब थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, टेंजेंट उधर जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, नहीं थीटा की वैल्यू टेंजेंट इनवर्स आ जाएगी, तो थीटा की जगह टेंजेंट इनवर्स पुट कर दो। अब इसका डेरिवेटिव करने से पहले आपको पहले ये 2 थीटा एंगल डिसाइड करना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू किस किस के बिटवीन में रहेगी, एंगल क्या क्या एंगल किस किस के बिटवीन में रहेगा, पहले वो डिसाइड करना पड़ेगा। वो डिसाइड कैसे करते हैं, पहले मेरे को जो ये गिवन है, मेरे को वो ऐसे कैसे लिखना है।
अब जो हमने पुट किया था, मानना था x इक्वल टू टेंजेंट थीटा, तो x की जगह टेंजेंट थीटा पुट करो। अब टेंजेंट थीटा की वैल्यू पाई यानी कि 1 और -1 कब होती है, आपको ये पता होना चाहिए। पाई बाई में 4 यानी कि पाई बाई में 4 यहाँ पे और पाई बाई में 4 हो। जब थीटा की वैल्यू पाई बाई में 4 होती है, थीटा की वैल्यू पाई बाई में 4 होती है, तब इन दोनों के बिटवीन में रह पाएगी वैल्यू। क्योंकि अब देखो टेंजेंट 45 डिग्री, तो वो कहती है 1 के बराबर होती है, तो 1 के बिटवीन में रहनी चाहिए और -1 के बिटवीन में रहनी चाहिए। तो 1 और -1 के बिटवीन में रहनी चाहिए, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे पाई बाई 4 और -पाई/4। जब इन दोनों के एंगल होगा, इनके दोनों के एंगल के बिटवीन का एंगल होगा, यानी कि इससे बड़ा, 0 से बड़ा, यानी कि माइनस वाले से बड़ा, यानी कि -पाई/4 से बड़ा और पाई/4 से छोटा एंगल होगा थीटा, तब ये फंक्शन इस तरह का डिफाइन होगा टेंजेंट थीटा। यानी टेंजेंट थीटा की वैल्यू -1 से बड़ी रहेगी और 1 से छोटी रहेगी। जब थीटा की वैल्यू -पाई/4 से बड़ी होगी और पाई/4 से छोटी होगी, तब ये चीज़ ऐसे डिफाइन हो पाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्योंकि यहाँ पर जो थीटा है, थीटा की जो वैल्यू रखनी है वो -पाई/4 से बड़ी रखनी है और पाई/4 से छोटी रखनी है, तब ये टेंजेंट थीटा की जो वैल्यू है वो -1 और 1 से तो छोटी आ जाएगी और -1 से बड़ी आ जाएगी। तो ये लिख दिया। अब मेरे को क्या लेके आना था, थीटा, 2 थीटा लेके आना है। अब यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी 2 से, यहाँ पे भी 2 से। अब मैंने 2 से ये मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से इसको, 2 से इसको। अब इससे इसको कट कर दो तो 2 आ जाएगा, तो इसको इससे कट कर दो 2 आ जाएगा। तो यानी कि 2 थीटा की वैल्यू किसके एंगल के बिटवीन में आएगी, -पाई/2 और से बड़ी और पाई/2 से छोटी वैल्यू डिफाइन होगी। यानी कि जो एंगल है ना, एंगल, वो एंगल इससे तो बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए 2 थीटा। तो ये थीटा वाला एंगल इससे तो बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए, तब ये वैल्यू डिफाइन हो पाएंगी, अदरवाइज ये वैल्यू डिफाइन नहीं हो पाएंगी। ये कहने का मतलब है, ये आपको लेके आना पड़ेगा हर बार। 2 थीटा एंगल क्या स्पेसिफिक करता है, क्या बताता है, यानी कि जो पाई/2 है माइनस से, उससे तो बड़ा होना चाहिए थीटा का एंगल, और 2 थीटा, और जो पाई/2 है उससे छोटा होना चाहिए। जब ये चीज़ें डिफाइन हो जाएंगी, तब हम इस फंक्शन को सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने पहले ये थीटा में कन्वर्ट करके ऐसी चीज़ लाए हुए हैं और फिर थीटा से वैल्यू हमने टेंजेंट इनवर्स एक्स की पुट की है। तो क्योंकि हमें ये बताना पड़ेगा, यहाँ पे इस रूप को बताना पड़ेगा, तब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, अदरवाइज हमारे वो नंबर कंप्लीट नहीं देगा आपको। क्योंकि ये एक्स का फंक्शन था ना, एक्स पे डिफाइन था और हमने इसको थीटा में कन्वर्ट कर लिया है, तो एंगल को थीटा को डिफाइन करना पड़ेगा कि एंगल जो थीटा की वैल्यू है, जो यानी कि 2 थीटा की वैल्यू है, वो किस किस के बीच में बिलोंग करेगी। यानी कि -पाई/2 से तो बड़ी होगी और पाई/2 से क्या होगी, छोटी होगी। इसको याद करना है, इसको मैं। और फिर इसका अब आ जाओ, ये 2 को मैंने ऐसे कैसे लिखा, टेंजेंट इनवर्स एक्स का मैंने आपको डेरिवेशन बता रखा है, 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ये मैंने आपको बता रखा है। आप जो इसमें प्रॉपर्टी यूज हुई है, एक तो ये यूज हुई है टेंजेंट 2 थीटा की वाली प्रॉपर्टी यूज हुई है यहाँ पे, और ये टेन कोस 90 माइनस में थीटा वाली यूज हुई है जो मैंने इसमें बताई है। ठीक है, और बाकी तो सिंपल रिलेशन तो आपके यूज होंगे, ये साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसको इधर से उधर ट्रांसपोज करने वाला रिलेशन तो यूज होगा। और मेन जो ये है, जिस पे ये फंक्शन डिफाइन हो रखा है, उसको पहले थीटा में कन्वर्ट करोगे, जो ये वैल्यू आएगी ना उसमें कन्वर्ट करके ले आओगे। जैसे यहाँ पे इसमें पहले कन्वर्ट करके लेके आए थे कि इसको पहले डिसाइड करोगे कि इसकी वैल्यू किसके बिटवीन में आएगी, किस एंगल के बिटवीन में आएगी, वो एंगल डिसाइड करने होते हैं। यहाँ पे भी ये वाले एंगल डिसाइड करने हैं पहले, ये वाला एंगल किस किस के बिटवीन में आएगा, इसके बिटवीन में और इसके बिटवीन में आएगा, यानी कि इससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा, ये चीज डिसाइड करनी है। क्योंकि ये एक्स में डिफाइन होता है और ये भी यहाँ पे एक्स में डिफाइन था, दोनों एक्स में डिफाइन थे, हम थीटा में कन्वर्ट करके लेके आए थे। फिर एंगल को भी डिसाइड करना पड़ेगा कि एंगल किस किस के बिटवीन में आएगा, एंगल किससे बड़ा होगा और किससे छोटा होगा, वो हमें यहाँ पे पहले स्पेसिफाई करना पड़ेगा, फिर हमें क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। क्योंकि वो एक्स में डिफाइन था और यहाँ पे भी वो एक्स में डिफाइन था और थीटा में कन्वर्ट किया, फिर थीटा के एंगल को डिसाइड करना पड़ेगा कि वो किस किस के बिटवीन में आएगा। दोस्तों, ये हमारी पार्ट 33 वीडियो था। 33 वीडियो के अंदर हमने प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन मेथड को किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसकी प्रैक्टिस करते जाना, आपको डे बाय डे आसानी से आने लग जाएंगे। क्योंकि अभी तो आपके स्टार्टिंग के 4 से 5 क्वेश्चन हुए हैं, थोड़ी थोड़ी आपकी जब प्रैक्टिस करोगे, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज करनी आ जाएंगी और आपको इनवर्स फंक्शन भी सोल्व करना आ जाएगा। ये आईसीएसई बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए और अदर स्टेट बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड के लिए, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आप मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर आपको कहीं पर भी कोई एरर लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में, जो मेरे इस वीडियो को देखोगे या कोई भी वीडियो देखते हो उसमें कोई एरर लगती है या कोई आप सजेशन देना चाहते हो, तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा, बेटर वे में समझाने की कोशिश करूंगा। अगर मेरी तरफ से कोई गलती होती है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ताकि मैं अगली बार इसको रेक्टिफाई कर पाऊँ। ओके दोस्तों, धन्यवाद।